गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लास्ट क्लास में डिग्री मेजर पढ़े थे। हम एंगल को मेजर करने की यूनिट पढ़ रहे थे। आज हम रेडियन मेजर पढ़ेंगे। जो डिग्री और आ, और एक जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो है रेडियन मेजर। देखिए, पहले हम 1 रेडियन किसको कहते हैं इसको हम जानते हैं। चलिए, तो ये एक सर्कल है। एक सर्कल है जो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो इसको कहलाएगा यूनिट सर्कल। देखिए, लिखा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन। इसका मतलब क्या है? सपोज सपोज ये एक आर्क है, ये ए बी सी, ये एक आर्क है। सपोज इसका लेंथ है 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। तो अगर ये हो गया, मतलब लेंथ का जो आर्क का लेंथ है वो 1 यूनिट है और इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। तो ये आर्क इस सेंटर में, ये है सेंटर, सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगा ये वाला, तो इसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। और 1 रेडियन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड एज 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो समझ में आ गया 1 रेडियन किसको बोलते हैं? ये एक यूनिट सर्कल है। इस यूनिट सर्कल का एक आर्क जिसका लेंथ है 1 यूनिट, वो सेंटर में जो जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल का मेजर होगा 1 रेडियन। कितना होगा? 1 रेडियन। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे। इसके बाद चलिए, सपोज 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 ये एक सर्कल है, एक सर्कल है और ये यूनिट सर्कल है। सपोज ये जो आर्क है उसका लेंथ है 1.5 यूनिट। तो ये इनिशियल लाइन है। सपोज ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मेजर कितना होगा? इसका मेजर होगा 1.5 रेडियन। 1.5 रेडियन कितना होगा? 1.5 रेडियन। तो सपोज और एक सर्कल है, सपोज और एक सर्कल है ये वाला। ये हो गया 1 यूनिट और इसका एंगल ये हो गया 1.5 यूनिट। ये एंगल क्लॉकवाइज है। हम पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल पढ़े थे। तो ये है पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज जाता है वो है पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज जाता है वो है नेगेटिव। तो इसका मेजर कितना हो जाएगा? इसका मेजर होगा -1.5 रेडियन। -1.5 रेडियन। समझ में आ गया? अब सोचो कि ये एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो r यूनिट है। अब ये लेंथ सोचो, सपोज l यूनिट है और ये जो एंगल सबटेंड करता है ये होता है थीटा। यहाँ पे थीटा डिग्री में नहीं है, यहाँ पे थीटा का यूनिट है रेडियन। तो ये जो कंडीशन है इससे हमको एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है? कि L बाई आर इक्वल टू थीटा। L बाई आर इक्वल टू थीटा। थीटा का डिग्री क्या है? थीटा का यूनिट क्या है? थीटा का यूनिट है रेडियन। ये ध्यान में रखिएगा, थीटा का यूनिट है रेडियन। तो L बाई आर इक्वल टू थीटा। तो
एक यहां से लिख सकते हैं हम एल इक्वल्स टू आर थीटा। सपोज ऐसा बोले, एक एग्जांपल दे कि 2 यूनिट का है आर्क, और सपोज 1 यूनिट का है जो रेडियस, 1 यूनिट का है रेडियस, तो ये 1 यूनिट का है रेडियस, तो ये जो आर्क है ये सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू होगा एल बाई आर, मतलब आर्क लेंथ बाई रेडियस, मतलब 2/1 इक्वल्स टू 2 रेडियन। समझ में आ गया। अभी जब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम है इस टॉपिक के रिलेटेड हम करेंगे। इसके बाद हमें, अगर ये एक यूनिट सर्कल है, सपोज ये एक यूनिट सर्कल है, और इस यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, इसका रेडियस है 1 यूनिट। तो इसका हमको पता है जो जिस सर्कल का रेडियस है r, वो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। अगर r इक्वल्स टू 1 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया 2π, मतलब एक यूनिट सर्कल का जो सरकमफेरेंस है तो हो जाएगा 2π। तो तो पूरा जो सर्कल है वो एंगल में, वो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा, होता है 2π रेडियन। कितना है, 2π रेडियन। कितना है, 2π रेडियन। तो हमें पता है कि ये जो सर्कल है इसका एंगल, जो डिग्री मेजर में वो सेंटर में कितना एंगल क्रिएट करता, सबटेंड करता है 360 डिग्री। कितना एंगल, 360 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। 2π रेडियन यहां से हम देख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 2, हम लोग 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। तो यहां से हम देख सकते हैं, अगर तो डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, अगर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। समझ में आ गया। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़िए। आई थिंक आज के लिए इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।